सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू आर हैविंग ए ग्रेट डे। मेरा मेडिकल हुआ था। अब डेट नहीं बता सकता है ना, हो सकता है थोड़ा सिक्योरिटी रीजंस हो। तो मेरा मेडिकल जो हुआ था वो हुआ था गुंतलक में, गुंतकल गुंटकल हाँ गुंटकल में हुआ था मेरा मेडिकल। और वहाँ पर आई टेस्ट ना 2 चरणों में हुआ था। जैसे कि एक आई टेस्ट आपका डार्क रूम के अंदर होगा, उसमें कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, वो मैंने लिख के रखे हुए हैं। और उसके बाद एक आई टेस्ट आपका होगा ग्राउंड फ्लोर पे, है ना, गुंटकल में। मतलब एक फर्स्ट फ्लोर पे अलग टेस्ट होता है, वहाँ डार्क रूम है, और सेकंड जो ग्राउंड फ्लोर है वहाँ पर होता है आपका मतलब नॉर्मली जो ऐसा विजन टेस्ट होता है, दूसरा जो नॉर्मल पेशेंट्स का होता है ओपीडी में, है ना, तो उस तरह का होता है। मैंने पॉइंट्स बना कर रखे हुए हैं, तो जस्ट एक सेकंड में ओपन करते हैं, ठीक है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले फर्स्ट आई टेस्ट की, जो कि फर्स्ट फ्लोर पे होता है ऊपर, ठीक। तो इसमें आपका जो सबसे पहला टेस्ट होता है वो होता है टॉर्च लाइट टेस्ट। इसमें मैम आपको बोलेंगी, बिठाएंगी, ठीक है। बिठाने के बाद आप एक टॉर्च लेंगी, उससे आपकी आइज़ में टॉर्च लाइट मारेंगे, ठीक है। जिससे कि आपको मतलब वो बेसिकली वहाँ पर वो पता करती हैं कि मतलब आपकी कॉर्निया, आपका जो ब्रेन है वो रिस्पॉन्ड कर रहा है कि नहीं। जहाँ तक मतलब क्या बोलते हैं यार उसको, जो प्यूपिल होती है वो कांटेक्ट करती है, तो वहाँ पर, ठीक है। उसके बाद फिर सेकंड टेस्ट होता है आपका कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट। तो वो जो बुक होती है उसको वो मतलब खोल खोल के खुद से वो रैंडम पेजेस को ओपन करेंगी, और उसके बाद आपको एक ब्रश देंगी। नंबर्स अगर दे रही हैं तो नंबर्स आपको सीधे पढ़ देना, और अगर वो क्या बोलते हैं, जो अगर कोई डायग्राम जैसा है तो वो बोलेंगे उसके ऊपर ऊपर आपको ब्रश चलानी है, ब्रश टच नहीं करनी है उस बुक को, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड टेस्ट है वो है फील्ड ऑफ विज़न टेस्ट। मतलब फील्ड ऑफ विज़न, उसमें बोलेंगे कि आप मेरे फेस पर देखो। तो जब आप उनके फेस पर देखोगे तो फिर वो आपको ऐसा मतलब नीचे करके ऐसे उंगली दिखाएंगी कि आप मेरे फेस पर देखते रहो, नज़र मत हिलाना वहाँ से, लेकिन ये बताओ नीचे को कि ये मैंने कितने फिंगर्स दिखाई हैं। ऊपर आपको दिखाएंगी तो आप मतलब समझ नहीं पाओगे, आपका फील्ड ऑफ विज़न वो चेक करते हैं कि कहाँ कहाँ तक आप देख पा रहे हो, ठीक है। और उसके बाद फिर वो करते हैं आपका नियर विज़न टेस्ट। नियर विज़न टेस्ट में वो आपको एक बुक देंगी पढ़ने के लिए, और फिर आपको मतलब चश्मा, जो चश्मे का फ्रेम होता है ना, फ्रेम पहले लगा देंगे आपको। उसके बाद एक फ्रेम में वो दूसरा मतलब क्या बोलते हैं, पेपर एक लगा देंगी, दूसरी साइड से आपको पढ़ना होगा। तो आपको ऐसा करके मतलब नियर विज़न में आपको पढ़वाएंगी। उसके बाद फिर दूसरे में बंद करके एक मतलब अलग अलग इंडिविजुअल आइज से वो पढ़वाएंगी नियर विज़न टेस्ट में। अब नियर विज़न टेस्ट आपका हो गया, देन आता है 5th नंबर पे डार्क रूम टेस्ट। डार्क रूम टेस्ट में ये होता है कि फिर वो बोलेंगी असिस्टेंट को कि सारी लाइट्स ऑफ कर दो। उसके बाद असिस्टेंट सारी लाइट्स ऑफ कर देगा। फिर डार्क रूम टेस्ट में जो आपने देखा होगा फ़ोटोज़ में या फिर यूट्यूब में दूसरी वीडियोज़ में, कि कैसा मतलब वो सी सेक्शन होता है, सी कैसा, सॉरी सी सेक्शन बोल रहा हूँ, लैंडोल्ट सी चार्ट जो होता है उसका वाला सी, कट सी, वो लगाएंगी 6x6 वाला, और लाइट ऑन करेंगी। तो लाइट जो ऑन होती है वो आसपास रॉड वाली नहीं, वो जो आसपास ट्यूब लाइट है वो वाली लाइट वहाँ पर नहीं है गुंटकल में। वहाँ पर पीछे से बोर्ड के अंदर से ही एक लाइट आ रही होती है, और सी आपको ऐसे दिखाती हैं। तो उसके ऊपर एक कैप रहता है, कैप लगाएंगी मैम, और वो सी अपने आप घूम जाएगा, फिर वो हटाएंगी। तो आप इस चक्कर में मत रहना कि आप देखो ही कैसे, क्योंकि मैंने एक वीडियो देखी थी उसमें बोला था हैंड मूवमेंट को आप ट्राई देखो उसके। तो इस चक्कर में कुछ नहीं होता है, आप वो ऐसे बंद करेंगी, यूँ निकालेंगी, सी घूम चुका होगा। तो फिर आपको बताना होता है किधर है। हाथ से भी बताओ और तेज़ से चिल्ला कर भी बोलो कि उसका सी का कट कहाँ पे है। तो ये ऐसे करके आपका मतलब दोनों आँखों से मेरे शायद 7-7 8-8 बार 10-10 बार उन्होंने दोनों आँखों से फिर चेक किया वो, ठीक है, जो डिस्टेंस विज़न होता है। डार्क रूम टेस्ट वही डिस्टेंस विज़न, ठीक है। उसके बाद आते हैं नाइट विज़न टेस्ट। नाइट विज़न टेस्ट में क्या होता है, हल्की मतलब वो लाइट्स ऑफ कर देंगी, जो अंदर से आ रही थी लाइट वो बंद हो गई। अब बहुत हल्की, बहुत छोटा जैसे बल्ब, वो येलो का टाइप की रोशनी होती है, बहुत हल्की, नीचे और बोर्ड के ऊपर से दो तरफ से आएगी, बहुत हल्की रोशनी। उसमें फिर आपको एक एक आई से, इंडिविजुअल आई से बंद करके आपको बताना होगा। तो ये छठवां आपका हो गया नाइट विज़न टेस्ट, ऐसे होता है। अब उसके बाद आता है 7th नंबर पे एक सिग्नल कलर टेस्ट होता है, जिसमें 4 लाइट्स होती हैं ना। सिग्नल कलर टेस्ट कैसा होता है कि एक गोल बॉक्स जैसा होता है उनके पास, और उसमें एक छोटा सा होल होता है, वहाँ से एक लाइट जलती है, और ऊपर उनके पास हैंडल होता है। वो हैंडल को घुमाती हैं, बोलते हैं कौन सी लाइट, तो आपको बताना होता है। फिर हैंडल घुमाएंगी, फिर आपको बोलेंगे कौन सी लाइट, तो आपको बोलना होगा। तो उसमें रेड तो बिल्कुल रेड ही दिख रही है, ठीक है, और जो आपको ऑरेंज जैसी दिख रही है वो येलो होती है, और ग्रीन आपको बिल्कुल ग्रीन दिखती है, ठीक है। तो उसमें कुछ लोग बोल रहे थे उनको हल्का और डार्क ग्रीन, वो उन्होंने बोला है, हालांकि मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखा। तो मैंने मतलब उनको यही बोला कि ये ग्रीन है, ये रेड है, ये ऐसी। तो फिर मैंने बोल दिया कि मैम ये वाइट है, तो कहती हैं हाँ ठीक है। उसके बाद फिर उन्होंने बंद कर दिया। उसके बाद आता है लाइट्स, जैसे लोग बोलते हैं बॉक्स से लाइट्स निकलती हैं, वो वैसे लेज़र लाइट जैसा टेस्ट होता है, ठीक है।
इसमें आपको 3D ग्लासेस पहना देंगी, मतलब वही जो चश्मे का फ्रेम होता है, फ्रेम पहना देंगी। एक फ्रेम में आपके लेंस लगेगा रेड कलर का, एक फ्रेम में लगेगा ग्रीन कलर का। उसके बाद उसमें जैसे कि 4 लाइट्स अपर राइट कॉर्नर पे, मतलब अपर राइट कॉर्नर पे 4 लाइट्स लगी हैं, और अलग शेप में, मतलब ऐसे लंबी लंबी सी 3 लाइट्स लगी हुई हैं लोअर राइट में। फिर लेफ्ट अपर कॉर्नर पे अलग लाइट्स लगी हैं 4, थोड़ा ओवल शेप में है 4 लाइट्स रेड कलर की। फिर उसके मतलब लोअर लेफ्ट कॉर्नर पे अलग टाइप की लाइट्स लगी हुई हैं। तो आपको चश्मा पहना देंगे, उसके बाद फिर वो उनका कलर चेंज कर देंगे ऑटोमेटिक। एक क्लिक में वो उसका कलर चेंज कर देंगे आपका पूरा का पूरा, जो लाइट्स जो उससे निकल रही होती हैं उस बॉक्स से, है ना। तो जब वो उस बॉक्स का कलर चेंज करेंगी सारी लाइट्स का एक साथ ही, तो फिर आपको उसमें बताना होगा कि मतलब कौन से कलर की कितनी लाइट जल रही हैं और किस कॉर्नर पे जल रही हैं। तो वो वैसे नॉर्मली होता है, कभी कभी आपको ओवरलैप करके लाइट्स दिखती हैं कि मैम ग्रीन के ऊपर येलो भी उसी में दिख रही है और ग्रीन भी उसी में दिख रही है। तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आपको दिख रहा है आप वैसा बता दो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इतने टेस्ट होते हैं आपके फर्स्ट फ्लोर में डार्क रूम के अंदर। हालांकि बाकी टेस्ट भी होते हैं, वो मैं जब कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा कंप्लीट मेडिकल की तब आपको समझाऊंगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं जो सेकंड आई टेस्ट होता है आपका ग्राउंड फ्लोर पे। ग्राउंड फ्लोर पे जो आपका आई टेस्ट होगा उसमें 3 तरह के टेस्ट होते हैं। पहला टेस्ट होता है आपका ऑटो रिफ्रैक्टर मशीन से। जैसे जब आप चश्मा बनवाने जाते हो अगर किसी अच्छी दुकान में, तो आपका एक दाढ़ी रखने के लिए बोलते हैं, मत्था ऊपर सटाने के लिए बोलते हैं, और फिर बस वो बटन दबाते हैं। आपको अंदर उसमें एक पैराशूट या फिर एक झोपड़ी या फिर कोई सीनरी आपको दिखेगी, वो ब्लर होगी और अपने आप क्लिक होगी, तो वो आपकी आंख का नंबर ले लेती है। फिर आपकी दूसरी आई में जाएगा, वो वैसे ही ब्लर और वैसा अच्छे से दिखने लगेगा और वो आपकी आंख का नंबर ले लेगा, चश्मे का नंबर होता है वो। एग्जैक्टली उसमें पता चलता है कि 0.05 या 0.025 या फिर 0.00025 ऐसा करके आपका नंबर है। तो बस आपका विजन अच्छा होना चाहिए, तो वो आ जाएगा, उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। उसके बाद फिर जब नंबर 2 पे है डिस्टेंट विजन टेस्ट। तो जैसे आप जाते हो ना डिस्टेंट विजन टेस्ट के लिए, मतलब नॉर्मली जैसे आप दिखाने जाते हो तो उसमें एक बॉक्स होता है व्हाइट कलर का, लैंडोल्ट सी चार्ट वाला, ABCD या फिर 1 2 3 या लैंडोल्ट सी या कुछ भी है ना, कट से आप बोल रहे हो। तो वो जो चार्ट होता है वो उसके अंदर लाइट जल रही होती है और वो दिखा देते हैं। तो बस वही चार्ट था, उसमें सी घुमाने वाला नहीं था। तो उसमें मैम ने बस ऐसे पूछा, एक आंख बंद करी, आप लेफ्ट से राइट पढ़ो, दूसरी आंख बंद करी, राइट से लेफ्ट पढ़ो। अगर आप एबल हो उसको पढ़ने में देन यू आर ओके, यू आर गुड टू गो, है ना। उसके बाद फिर उसके बाद फिर हाँ उसी में मैं पॉइंट अपने इसमें लिखना भूल गया था, थर्ड इंक्लूड मैं करता हूँ। थर्ड जो होता है वो होता है आपका क्या है उसको बोलते हैं, फॉग टेस्ट। फॉग टेस्ट में क्या होता है, वो एक हाई पावर का, मतलब शायद, मतलब मुझे नहीं पता कितना, एक वो लेंस आपकी आंख में डालेंगे, आपको कुछ नहीं दिखेगा, सब कुछ ब्लर दिख रहा है। तो आपको उसमें पूछेंगे आपको कौन सा वाला सी दिख रहा है, मैंने बोल दिया मैम कोई नहीं दिख रहा है। कहते ठीक है। दूसरी आंख में डाला, अब कौन सा दिख रहा है, मैंने बोला मैम नीचे जो कलर्स बने हुए हैं वो कलर्स मुझे दिख रहे हैं, सी नहीं दिख रहे हैं। मैं गेस कर सकता हूँ कि ऊपर वाले सी का कट राइट साइड में है, ऐसा हल्का मुझे, मैं मतलब गेस करके बता सकता हूँ, ऐसा दिख रहा है। कहते ठीक है। लेंस निकाल के रख लिया, बाहर बैठो जाके। फिर जब सभी बच्चों का हो गया देन 2 बज गया। 2 बजे फिर उन्होंने बोला कि 2 बजे उन्होंने बोला कि चलो सबके ड्रॉप डाल दो, हमारा हो गया लंच। तो 2 नहीं, शायद 1 बजा हुआ था, है ना। 12 बजे मतलब हम लोग का ये सारा सभी टेस्ट हम लोगों के 12 बजे फिनिश हो गए थे। 12 बजे हम लोगों के फिर 12 से 1 तक सभी का टेस्ट चला नीचे। जैसा मतलब मेरा पहला नंबर था, है है ना, मेरा पहला नंबर था DV का, तो सबसे पहले जो भी टेस्ट होता था वो सभी मेरा ही होता था उस दिन। तो फिर मेरा टेस्ट हो गया 12 बजे, मैं फ्री आराम से बैठ गया, बाकी सब बच्चों का चल रहा है। 16 बच्चे हैं, बाकी सबका चल रहा है। इसके बाद फिर शायद 1 बज गया था, ऐसा कुछ था, है ना। तो मैम ने फिर वो क्या बोलते हैं जो आई डायलेटर होता है, जो पीपल डायलेट करने वाली दवा होती है, वो डाला। डालने के बाद फंडस टेस्ट किया, हम सबको वेट करने के लिए बोल दिया, बोले आंख बंद करके बैठो। हम लोग आंख बंद करके बैठे हैं, हो गया लगभग डेढ़ डेढ़ घंटा लगभग हो गया था। जब 1.5 घंटा हो गया, मैम लंच वगैरह करके आई। देन उन्होंने फिर एक एक करके बुलाना शुरू किया। तो फंडस टेस्ट का जैसा बहुत ज़्यादा हाइप बनाई गई है यूट्यूब पर कि आपको कुछ नहीं दिखेगा, आपको बहुत ये दिखेगा वो दिखेगा, किसी को साथ में लेकर जाना क्योंकि वहाँ कुछ नहीं दिखता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। फंडस टेस्ट मतलब आपकी आई ड्रॉप पड़ने के बाद स्टार्टिंग के आप पहले तो आप आंख बंद करके बैठे रहोगे आधे घंटे तक। उसके बाद जब आप आंख खोलोगे तो आपको नियर विजन में कुछ नहीं दिखेगा, डिस्टेंस विजन में आपको सारा कुछ दिखेगा, आप यू कैन रीड एवरीथिंग क्लियरली, है ना। डिस्टेंस विजन आपका बिल्कुल बढ़िया रहेगा। और ये होगा कि आपकी जो पिपल है वो डायलेट और कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगी, जिससे कि वो लाइट के अमाउंट को कंट्रोल नहीं कर सकती कि आपके आंख में या रेटिना पर कितनी लाइट भेजनी है या रोकनी है ना। तो आप आंखें खोल नहीं पाओगे, बस बहुत ज़्यादा रोशनी लगती है। धीरे धीरे ठीक हो जाता है, हालांकि इसको 4 घंटे लगते हैं मेरे हिसाब से रिकवर करने में, वापस से नॉर्मल होने में।
हालांकि आपका नियर विजन वाला जो होता है वो 3 घंटे में, 2-3 घंटे में नियर विजन भी आपका ठीक हो जाता है फिर। उसके बाद जब आपका ड्रॉप पड़ गई, डायलेटेड हो गई, फिर आपको बुलाएंगे और वो स्लिट लैम्प पे, स्लिट लैम्प या स्लिट लैम्प जो भी होता है ना, उस पर आपको बिठाएंगे और आपका फंडस चेक करेंगे, जिसमें कि फंडस एग्जामिनेशन मतलब रेटिना, जो आपका पीछे पर्दा है, रेटिना, मैक्यूला, ये सारी चीज़ें आपकी चेक करी जाएंगी। इसमें एक बच्चे को बाहर किया गया था, बाहर क्या, उसको फिर हैदराबाद भेजा गया ताकि आप हैदराबाद जाकर उसको मतलब दोबारा से चेकअप करवाओ। तो हैदराबाद में या तो वो ओसीटी करवाएगा, एनसीटी करवाएगा, तो वो बस उसका हो जाएगा। तो इतना यही था विजन टेस्ट में, इतना ही था। लेकिन इसमें से एक बच्चे का 6/9 निकला था, तो जो मैंने बताया फर्स्ट फ्लोर पे जो मैम ने लैंडोल्फ सी वाला कट दिखाया, सी घुमा घुमा के, उसमें भी उसका 6/9 था। और फिर जो नीचे कंफर्म करने के लिए दोबारा से जो टेस्ट हुआ ग्राउंड फ्लोर पे, वहाँ भी उसका 6/9 विजन निकला। तो इस वजह से उसको मैम ने अनफिट बोला एंड उसको बोला कि आप जाकर मेडिकल के लिए, रीमेडिकल के लिए अपील करो। तो ऐसा नहीं कि वो, है ना। उसके बाद फिर एक बंदे का उसमें उनके मैम को फंडस में कोई गड़बड़ लगी, तो उसको बोला कि आप हैदराबाद जाकर उनको जो जो भी उनको रेस्पेक्टिव हॉस्पिटल था उसके लिए, उन्होंने बोला कि उस हॉस्पिटल में आपको जाकर ये टेस्ट करवा कर आना है। तो बस इतना सा था हमारा आई टेस्ट, मतलब जो आंखों का मेडिकल है, विजन टेस्ट। और बाकी देखो, सिर्फ आई टेस्ट में 12 मिनट की वीडियो हो गई है, तो बाकी का जो मैं टेस्ट है मेडिकल, वो सारा कुछ मैं अलग वीडियो में समझा दूंगा। उसमें आई टेस्ट में नहीं समझाऊंगा, सिर्फ इतना बोल दूंगा कि भैया हाँ, ये वीडियो का लिंक है, जाके अपना आई टेस्ट देख लो, ठीक है। तो आई होप कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अभी भी अगर कोई डाउट आपको बाकी है, ये मेरा पैरट है जो चिल्ला रहा है। तो गाइज बस अब आप ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर कर देना। जिनको भी आई टेस्ट मतलब ये विजन टेस्ट देना है फ्यूचर में, या फिर जो भी एलपी की तैयारी कर रहे हैं, तो मतलब अपने विजन को बस ना अच्छा रखो और विटामिन ए भरपूर तरीके से लो। और मतलब विजन, यार मेरे को लगता है विजन बिना सर्जरी के ठीक नहीं होता, और सर्जरी इसमें अलाउड नहीं है। तो आंखों की सुरक्षा आप पहले से ही बना के रखो कि कोई प्रॉब्लम ना हो। तो बस दैट्स इट, ये टिप्स दे और आराम से सो के जाना, नींद पूरी करके जाना, तो आप विजन टेस्ट में अच्छे रहोगे।